लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वंदे सुनीलसागरम। जय बोलो देवादिदेव खजारान श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश्चर्य चक्रवर्ती आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की। पूर्व विदेह क्षेत्र की बात है और उस विदेह क्षेत्र के चक्रवर्ती थे चक्रधर जी, और उनकी बहुत सुंदर होनहार बेटियां, और एक विद्याधर उस सुंदर कन्या पर मोहित हो जाता है और उसको अपहरण कर लेता है। अब यहाँ उसको विमान में लेके जा रहा है। अब चक्रवर्ती की बेटी, मतलब चक्रवर्ती का आप पुण्य, चक्रवर्ती की अपनी सेना, चक्रवर्ती का एक बल आप समझ सकते हैं। जैसे उसको तुरंत पता चलता है वो अपनी सेना पीछे भेजते हैं और उस लड़ाई में वो विमान पर ही अटैक करने लगते हैं। अब वो विमान पे ही अटैक करने लगेंगे, वो घबरा जाता है विद्याधर, और उस जो 16 साल की 20 साल की जो यौवन वो बिटिया है उसको वो गिर जाती है या पटक देता है, और वो ऐसे अटवी में जाकर के, ऐसे भयंकर जंगल में जाकर के गिरती है। चारों तरफ घना अंधेरा, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष और बाघ, सिंह, सब तरह के पशु, कहीं से कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। चक्रवर्ती की बेटी क्या कमी रही होगी और कैसा एक जीवन जिया होगा और कैसा तीव्र कर्म उदय। कुछ समय तो वो बहुत रोती रही कि मैं कहाँ फंस गई हूँ और क्या हो रहा है ये जीवन में, माता पिता मुझे बचाओ, मेरे लिए कुछ करो, पर अब कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। उसने धर्म ध्यान किया है, सुना है। पूर्व का धर्म ध्यान ही तो इस पुण्य अवस्था में लाया था कि चक्रवर्ती की बेटी हुई। फिर उसी में कुछ पूर्वकृत कर्म वैसा उदय में आया कि ऐसे कुछ स्थान में उसका वैसा पाप कर्म का उदय। अब वो उस कर्मों के उदय को और उस अवस्था को समझ पा रही है। वो बहुत सहजता से, समता से उस परिस्थिति को स्वीकार करती है। जो फल पेड़ से टूटे होते हैं उसी को ग्रहण करती है। कोई झरने का पानी बहता हुआ मिलता है उसी को लेती है। अब ऐसी ठंडी, ऐसी गर्मी, ऐसी बारिश, क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा होगा, पर बहुत समता के साथ कई कई दिनों तक उपवास करती और बीच में कभी लेती तो थोड़ा फल पानी ले लेती। ऐसे साधना, ऐसी तपस्या को अपने जीवन में उस समय उसने अपना लिया। कितने वर्षों तक करना पड़ा ये, और करना पड़ा क्या, जो आया था उसने अच्छे से स्वेच्छा से किया। किसकी बात चल रही है? किसका प्रसंग है ये? अनंगसरा चक्रवर्ती की बेटी। और ऐसा समय, कितने समय तक चक्रवर्ती ने क्या पुरुषार्थ नहीं किया होगा, क्या चारों तरफ सेनाएं दौड़ाई, कहीं तो वो मिल जाए। जब तक आपका कर्म उदय चल रहा है, दुनिया की कोई ताकत उस परिस्थितियों को नहीं बदल पाएगी। यह पूर्व उपार्जित पुण्य और पाप का खेल यहाँ समझ में आता है। पर उस पुण्य में भी धर्म ध्यान किया था और पाप कर्म उदय में उसका वैसा उपयोग किया। चाहती तो पूरी जिंदगी हाय हाय करते रोती रहती तो भी वो परिस्थिति बदल जाती, पर उस समय भी आकुलता होती और आगे के लिए क्या होता, आगे के लिए और पाप और असाता और विपरीतताएं बढ़ने वाली थी, चाहे इस भाव की उस परिस्थिति में हो, चाहे आगामी भाव के लिए हो।
कर्मोदय आता है, मेरा ही अपना कर्म है। ये चीज़ आपके लिए डाउन फील कराने के लिए नहीं है, गिल्ट फील कराने के लिए नहीं है। एक तो पर को दोष देने से आप बच जाते हो। मैक्सिमम संघर्ष दूसरों को कारण मानना और उसको ठीक करने में ही जाते हैं। अधिकतम मेहनत किस चीज़ में होती है? उसकी वजह से हुआ और उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसको मैं ठीक कैसे करूं। पहले तो वो दृष्टि हट गई जो है मेरे अपने पूर्व के कर्मों का उदय है। कोई चीज़ आपके घर आई है, आपके पास आई है और आपको नहीं ठीक लग रही है, पर वो अब जाने को ही तो तैयार है। अब वो कोई मेहमान आ गए, आपको नहीं ठीक लग रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप ज़्यादा बोल भी नहीं रहे, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कर्तव्य निभा दिया। अब वो कह रहे बस अब हम जाएंगे, तो अभी क्यों? नहीं 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 नहीं, आप रुकिए, ऐसा मत कीजिए। ऐसा करोगे कि जा रहे हैं तो चुपचाप, हाँ बस जा रहे हैं तो जाने दो। कर्मों का उदय मतलब वो कर्म जो हमने अब तक घर में बिठा के रखे थे, जो मेहमानों को, वो जा रहे हैं और हमें ऐसे ही नहीं पसंद आ रहे थे, तो चुपचाप जाने दो ना। अब उनको वापस बुलाने का, उनकी मनोहार करने का, उनको और बिठाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? इतना समझ में आ जाएगा। कर्म का उदय मतलब जा रहा है, कोई भी आएगा, कितने समय रहेगा, उसकी भी तो एक लिमिट होगी। वो जो लिमिट है वो लिमिट को ही पूरा होने दे, उसमें और हम आगे नहीं बढ़ाए, ये समझदारी है। इन्फीरियर फील होता है तो क्या मेरे ही कर्म ऐसे, तो क्या मैंने ही ऐसे किया है? तो इन्फीरियर तब फील होता है जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं बिना कंपैरिजन के। मतलब इसने इतने अच्छे कर्म किए होंगे, उसके किसके जीवन में क्या हो रहा है आपको बाहर से नहीं दिखाई देता है। बाहर दिखाने की दुनिया अलग होती है, वो अंदर भी वो क्या फील कर रहे हैं तुम्हें, तुम्हारे लिए तो बाकी भी तुम्हें बहुत अच्छे दिखाई दे रहे, तुम्हें क्या पता वो किस चीज़ से बीत रहा है। पूर्ण सुख सबको होता नहीं है और दूसरों का वो देख करके हम इन्फीरियर या सुपीरियर फील करते हैं। कितने वर्ष दृढ़ता रखनी चाहिए बताओ? अनंगसरा कितने वर्ष रही उस 8वीं में? गिनती कर सकते हो? बताओ कितने साल? आपकी दृढ़ता का मापदंड क्या है? आप कितने साल पेशेंस रख सकते हो बताओ? हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है ना, अपनी अपनी कैपेसिटी बताओ। कोई 10 बार कहेगा तब तक बात सुनूंगी, 11वीं बार छोड़ूंगी नहीं। मैंने ये किया है, मैं 10 साल इंतज़ार कर सकती हूँ। फिर उसके बाद कितना है आपका बताओ कैपेसिटी? इम्पेशेंस कब होते हैं? अधीरता कब आती है? जब इच्छा होती है। इसलिए कल इच्छा और भावना का अंतर बताया था। आप कोई चीज़ इच्छा से करते हैं तो इच्छा से भाई मतलब मैं थोड़ी देर तो फिर भी कोई बात नहीं, होता है, पर फिर इच्छा मतलब जहाँ फल की आशा है, मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ उसके बदले में ये होना चाहिए, और फिर वैसा होता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो वो अधीरता आ जाती है। जहाँ भावनाएं होती है, जहाँ सिर्फ पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ के पीछे वैसा एक बंधन नहीं है, एक फल का वो नहीं है, तो फिर दृढ़ता का भी अंत नहीं आता है। दृढ़ता मेरा अपना स्वभाव है, हर पल वो पुरुषार्थ करते जाना है। तो हर पल करते जाना है, तो आगे का कुछ सोचा ही नहीं है, आगे को देखना है इस रूप से नहीं देखना है, तो फिर हर पल वो दृढ़ता रह सकती है। 3000 वर्ष क्या कहलाते हैं? 3000 वर्ष की तपस्या अनंगसरा की। और फिर आप कभी इमेजिन कर पाओगे अपने आप को ऐसा? और उन चीज़ों में ऐसी समता के साथ, ऐसी तपस्या, उसको अवसर बना दिया तपस्या का। हर अपॉर्चुनिटी मेरे विकास के लिए आती है, हर परिस्थिति, हर कर्म उदय मेरे लिए उसमें से ऊपर उठने के लिए आती है। चाहे तो उसको पकड़ के बैठे रहो, चाहे तो आगे की यात्रा बढ़ाओ और आगे के लिए तुम एक अच्छा तय करो। इतना ही जीवन नहीं है जो हमने पकड़ के रख लिया है। यह बहुत अच्छी बात कहते हैं, श्लोक के साथ आगे इस प्रसंग को बढ़ाते हैं। 37 नंबर का श्लोक। आयुश्रीव पुरादिकं यदि भवेत् पुण्यं पुरोर्पार्जितं स्यात् सर्वं न भवेन्न तच्च नितरा। 38 नंबर का श्लोक। आयुश्रीव पुरादिकं यदि भवेत् पुण्यं पुरोर्पार्जितं स्यात् सर्वं न भवेन्न तच्च नितरा। मायासिते प्यात्मनि। 39 नंबर का श्लोक।
इत्यार्यः सुविचार्य कार्यकुशलः कार्येत्र मन्द्योद्यमा द्रागागामि भवार्थमेव सततं प्रीत्यायतन तेतराम। 3 चीज़ें गिनी है, आयु, श्री यानी लक्ष्मी और वपु यानी शरीर आदि। ये जो भी चीज़ें मिलती है भवेत पुण्यम पूर्वार्जितम, पूर्व के पुण्य का जो आपने उपार्जन किया है इसी आत्मा ने, पर जो पहले उपार्जित किया है पुण्य वो उस हिसाब से अभी आयु मिलती है, वैसा शरीर मिलता है, वैसी लक्ष्मी आदि परिवार आदि ये सब चीज़ें उस हिसाब से अभी जो आपको मिला है शरीर किस हिसाब से मिला है। अभी जो परिवार जितनी आयु बंद कब किया था, उसमें अभी का पुरुषार्थ कुछ चल रहा है, कहाँ का लेके आए हैं हम, पूर्व उपार्जित पुण्य के हिसाब से किसी की इतनी आयु, किसी की इतनी, किसी की इतनी, वो पूर्व से आप लेके आए हैं। स्यात् सर्वम न भवेत, अगर वो चीज़ें नहीं भी उपलब्ध हैं तो भी वो उस हिसाब से पूर्व का ही कर्म है जो आपको वो चीज़ें नहीं मिली है, आयु आदि जो भी नहीं है। तो अब उसके अंदर आत्मा को कष्ट भी हो रहा हो, नहीं है ज़्यादा धन, आयु कम है, दिख गया, डॉक्टर ने अनाउंस कर दिया अब नहीं बचेगा, चाहे अपने लिए अपने परिजन के लिए। आती है कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी आती है, सामने दिख गया है कि अब आयु नहीं है, दिख रहा है कि इतना बड़ा लॉस हो रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है जैसा देना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है, कभी आत्मा पर ऐसा कष्ट आ जाता है, तो कार्य कुशल आर्य पुरुष, तो जो कुशल जो समझदार आर्य पुरुष अब इस सिचुएशन में कैसे काम निकालना क्या करता है वो, तो कह रहे हैं सुविचार्य, पहले तो अच्छी तरह से विचार करके, अच्छी तरह से विचार कब कर पाओगे, जब समता और सहजता रहेगी। बहुत आकुलता, बहुत संक्लेश में आप अच्छी तरह से नहीं विचार कर सकते, तो अच्छी तरह से विचार करके अत्र कार्य, यहाँ का जो कार्य है इस लोक में, अब जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो उस आयु को बचाने के लिए, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए जो जो भी पुरुषार्थ कर रहे हो, मध्योद्यमा मंद उद्यमी हो जाता है। अब उसमें ज़्यादा वो पुरुषार्थ नहीं करता है, जो मिल गया है सो ठीक है, अब काला है तो है शरीर, अब उसमें ही मैं रंग रोपन में ही पूरी ज़िंदगी लगाती रहूं तो भी जो है वो पूरा नहीं बदल जाने वाला। जो शरीर ठिकना मिला है तो बड़ा मिला है तो जैसा मिला, लक्ष्मी कम मिली है तो ज़्यादा मिली है तो आयु कितनी मिली वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 33 वर्ष की उम्र थी श्रीमद् राजचंद्र जी, जो एक आध्यात्मिक कवि कहे जाते हैं, कितनी वर्ष की आयु, सिर्फ 33 वर्ष, तन हाड़ पिंजर, इतनी बीमारियां, तो भी उन्होंने जो अध्यात्म को जिया या परोसा, विरला ही कर पाए, शायद ही कोई कर पाए, और कोई 90 साल की उम्र लेकर के भी शायद कोई सार्थक काम, अपने हित का काम न किया हो, तो उसको ही रोते बैठे, मैं तो इतना अच्छा धर्म ध्यान करता हूँ, अब मेरी इतनी आयु है, मेरे को ऐसा शरीर मिला, तो वो कर पाते कल्याण जितना मिला है। देखो आपको एक यात्रा पर जाना है, आपकी मंजिल है कि आपको शिखर जी पहुंचना है, ये मंजिल हो गई आपकी। अब आप छोटी गाड़ी से जाओ कि बड़े BMW से जाओ, लक्ष्य क्या है। अब वो छोटी गाड़ी वाला रोता रहेगा और बड़ी गाड़ी वाला, छोटा गाड़ी, यार तो BMW में जा रहा है यार, ये तो इसमें जा रहा है यार, वहाँ जाके ये गाड़ी भी छूटना है, ये गाड़ी भी छूटना है, ये साधन है जो मेरी कमाई के अनुसार मुझे मिला है, मेरे पास इतनी पूंजी है तो मुझे ये गाड़ी है तो पहुंचने की संभावना है, तो लक्ष्य तो निश्चित किया है कि यहाँ पहुंचना है। समझ में आ रहा है।
हम ये छोटे बड़े के रूप में मेरे पास इतना क्यों उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, पर मेरे पास है और अब उसका कैसे उपयोग करना है। जंगल में थी, कोई नहीं था उसके पास, मैं तो हूँ, मेरा शरीर तो है, अब उसका कैसे उपयोग करना। तो तपस्या की उस शरीर से, संक्लेश नहीं किया। 3000 वर्ष की तपस्या क्या कहलाती है। और फिर उसने एरिया बांध लिया, पता ही चल गया अब इसके बाहर जाने का कोई स्कोप नहीं है, तो एक एरिया बांध लिया, अब मैं इस स्थान को भी नहीं छोड़ूंगी। और योग संयोग ऐसा होता है कि वो यहाँ यम संलेखना वैसे लेती है कि अब इसके बाहर नहीं जाना है, मैं एरिया भी बांध दूँ ना, मैं आगे आगे का क्यों फालतू सोचती रहूँ कि यहाँ जाऊँगी। सपनों के महल से ही तो सब यहाँ जाऊँगी तो ये होगा तो वो होगा, तो मैंने एरिया ही निश्चित कर दिया। और होता ऐसा है कि वो चक्रवर्ती का मित्र जो होता है, वो वहाँ से विमान उसका गुजर रहा होता है, उसकी नज़र पड़ती है अनंगसरा पर, वो नीचे विमान लेके आता है, कहता है चल बेटी मैं तुझे अपने पिता के पास लेके जाता हूँ। क्या कहती है अनंगसरा, इतने वर्षों बाद अब तो मौका आ गया वहाँ जाने का, पर क्या कहती है, अब नहीं, अब मैंने नियम ले लिया है। माता जी कह रही थी ना, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, कितना इम्पोर्टेंस होगा, कितनी विरक्ति वैसे, क्योंकि ये सब चीज़ें यहीं छूट जाने वाली है। जो चीज़ें छूट जाने वाली है उसके पीछे शाश्वत चीज़ों को गौण मत करो। तो यही कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जितनी है तो संसार संबंधी, इस लोक में ये सब चीज़ों के प्राप्त करने संबंधी उद्यम को मंद कर लेता है। कितने ही हाथ पैर मार लोगे, जो चीज़ जितनी मिलना है उतनी मिलना है, और उसमें फिर अब उसका उपयोग कैसे करना है। तो सततम प्रीत्या अतन्ते, अब वो सतत प्रीति किस रूप की करता है, आगे जो मेरे लिए रास्ता है, आगे जो मिलने वाला है उस लक्ष्य के प्रति। प्रीति किसके प्रति है, लक्ष्य के प्रति। प्रीति किसके तरफ है, जो मैं हूँ स्थिर, जो शाश्वत है, ये आत्मा शाश्वत है, ये साधन है सभी चीज़ें। तो साधन जितना समय भी मिला है, वो साधन कैसा भी हो, मुझे मंजिल तक पहुंचाने वाला हो, चाहे छोटी गाड़ी हो, चाहे उससे तो राग करके बैठ जाओगे। रास्ते में कैसे भी तरह के रास्ते आ सकते हैं। अब यहाँ से इतना लंबा रास्ता है, बीच में खड्डे वाला रास्ता भी आएगा, बारिश से टूटा हुआ रास्ता भी आएगा, हो सकता है कुछ किलोमीटर बहुत स्मूथ रोड भी आए, अब वो खड्डा आए, वो बम्पर आए, स्पीड ब्रेकर आए, तो वहीं रोते बैठ जाओगे। अब मैं कैसे आगे जाऊं, ये रास्ता ही ऐसा है, अब मैं क्या करूंगा। वहाँ पकड़ के बैठ जाएगा रोने के लिए, तो क्या होगा, क्या होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अपने जीवन में भी कोई रास्ता कितनी देर रहेगा, खराब होगा कितनी देर, अगर आप आगे बढ़ते जाओ। और वो आगे कब बढ़ पाते हैं, जब मंजिल की ओर लक्ष्य होता है, फिट है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, फिर बॉदर नहीं करते, बस चलते जाते हैं। हाँ, उसमें स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, उसमें चलाने की टेक्निक पर थोड़ी सावधानी रखोगे कि पूरी गाड़ी बिगड़े भी नहीं, पर मैं पहुंच भी पाऊँ। पर ये कब हो पाएगा, जब मंजिल पर लक्ष्य है, दृष्टि है। तो फिर ये बीच के बहुत स्मूथ रोड आएगा तो पकड़ के नहीं बैठ जाओगे, क्या पता आगे वैसा रास्ता मिले ना मिले, अपन तो यहीं लेट जाओ ना, ऐसा करेंगे। और खड्डे भी आए तो बहुत ज़्यादा रोते नहीं बैठेंगे, माइंड नहीं करेंगे, उसको पकड़ के नहीं बैठेंगे। जीवन का रास्ता भी ऐसा ही है, उतार चढ़ाव होता है उस रास्ते में, पाप पुण्य, सुख दुख, शुभ अशुभ, ये बदलता रहता है। अशुभ को भी पकड़ के नहीं रखना है, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। लक्ष्य मंजिल की ओर है, मंजिल पर लक्ष्य होगा, ये पास आउट हो जाता है, कब हो जाता है, कितनी देर रहेगा, अच्छा भी रहेगा, बहुत अच्छा भी रहेगा, तो कितनी देर रहेगा, बस चलते जाना है मंजिल की ओर, परभव की ओर, लक्ष्य की ओर प्रीति होगी, दृष्टि होगी, तो यहाँ बहुत अच्छा भी मिल जाएगा पूर्व के पुण्य से, तो भी उसको मंजिल की ओर तक जाने के लिए यूज़ करोगे। नहीं भी मिलेगा तो मेरा अपना कर्म है, पर वो साधन को आप उस कष्ट में भी, उस कमी में भी आप आगे बढ़ने के लिए उसका सदुपयोग करोगे। उस समय मना कर दिया। विद्याधर जो थे वो चक्रवर्ती के पास पहुंचता है, आपकी बिटिया मिल गई, आप चलो।
यहाँ वो चक्रवर्ती जंगल में आता है, इधर अनंगसरा एक बहुत बड़ा अजगर उसको अपने मुख में ले लेता है। अजगर तो कितना बड़ा होता है, पूरे उसके मुख में। अब यहाँ चक्रवर्ती की एंट्री, यहाँ अनंगसरा अजगर के मुंह में है। चक्रवर्ती यूं बाण तैयार करता है, 1 सेकंड लगता है उसको अजगर को ख़त्म करने के लिए। तब क्या कहती है अनंगसरा, क्या कहती है? पिताजी मेरे लिए इसको घात नहीं करना, अभय दान दिया, उसकी रक्षा की। कितना दृढ़ता चाहिए। देह जाए पर मैंने जो प्रण, मेरा धर्म अब समझ में आ गया कि ये सब चीज़ें सुख का कारण नहीं है। और कितना बचा लूँगी मैं, देह को बचा भी लूँगी तो वैभव था तो भी नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरे कर्म नहीं थे। आगे नहीं होंगे तो नहीं मिल पाएगा। विरक्ति हो जाती है संसारिक सुख और भोगों से कि कुछ काम का नहीं है ये सब, और ये कुछ साथ जाता नहीं है। उसने उसको प्रायोरिटी दी जो साथ में जाने वाला था, जो स्थिर था, जो शाश्वत था। यही अनंगसरा का जीव तीसरे स्वर्ग का देव बनती है, और फिर आगे वही विशल्या बनती है। और ये जो विद्याधर जिसने किडनैप किया था उसका, वो फिर वैराग्य प्राप्त करके मुनि बनता है। पर फिर भी मन में उसके प्रति एक जो लगाव था, एक प्रीति था कि मुझे ये मिलनी चाहिए। तो मुनि के तपस्या से वो देव बन के फिर लक्ष्मण नारायण बनता है, और उसमें उसकी यही निदान थी कि मुझे ये वो मिलनी चाहिए। तो विशल्या उसको धर्मपत्नी के रूप में मिलती भी है। पर वो विशल्या का पुण्य कैसा होता है, उसका देह से स्पर्शित जल किसी भी असाध्य रोग को ठीक कर देती है। ये तपस्या जो थी अनंगसरा की पर्याय में, उसका ये फल हुआ करता है। तो लक्ष्मण जब बेहोश हो गए थे युद्ध में, तब विशल्या को ही तो बुलाया जाता है, फिर वो उससे तो उसकी बेहोशी दूर होती है, फिर दोनों का पाणी ग्रहण होता है। तो ये जो आगे आगे के भवों के संस्कार आगे तक जाते हैं, पर जब जो जैसा मिला है उसमें उसको लेकर के बहुत खुश भी नहीं होना है, वो भी चाहने वाला है। कई वैसे कष्ट आए, कमी आए तो उसको लेते भी रोते नहीं बैठना है, आगे असाता नहीं बढ़ाना है, लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे तो ये सब पड़ाव गुजरते जाते हैं। लोक संबंधी कार्यों में मंद उद्यम करना है। लोक संबंधी कार्य मतलब शरीर को लेकर के, आयु को बचाने को लेकर के, लक्ष्मी को लेकर के, इसी ये 3 के पीछे पुरुषार्थ चलता है ना। किस 3 के पीछे चलता है? ये जो 3 शब्द लिए हैं, आयु, लक्ष्मी और वपु यानी शरीर, सब चीज़ इसी के पीछे तो है। तो उसके पीछे ज़्यादा उद्यम नहीं। पुण्य है तब तक वो रहने ही वाला है, नहीं है तो तुम कितने ही कुछ भी कर लो वो नहीं रहने वाला है। तो पूर्व के पुण्य से है एक सहज उद्यम पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पर उसी को जीवन नहीं मान लेना है, उसी पर परिणाम नहीं रोक लेना है। उसको मद उद्यम करते हुए आगे पर दृष्टि रखना है, स्थिर वस्तु पर दृष्टि रखना है, उसका सदुपयोग करना है। गाड़ी जैसे भी होगी, और आप एक गाड़ी से तो पहुंचने नहीं वाले हैं। एक गाड़ी से सीधा पहुंच जाओगे मोक्ष? यही गाड़ी से पहुंच जाओगे कि बदलनी पड़ेगी? बदलनी पड़ेगी ना। तो आगे वाली गाड़ी, और अब पता है ये तो थोड़े ही टाइम है, अब थोड़े ही टाइम है, इसलिए इस गाड़ी को लेकर के एक तो दुख नहीं करना है। और आगे वाली गाड़ी वैसी तो चाहिए कि जो पहुंचाए, कि नहीं चाहिए? बैलगाड़ी मिल जाए तो भी ठीक, BMW मिल जाए तो भी ठीक, पर गाड़ी नहीं मिले, पैदल चलना पड़े तो और दिक्कत हो जाएगी ना। गाड़ी बदलना है तो वो मार्ग बनता है, गाड़ी बदल बदल के ही पहुँचेंगे, स्वर्ग जाएंगे, शरीर बदल जाएगा पर ये ड्राइवर वही रहेगा। तो यहाँ जो संस्कार बनाए होंगे, यहाँ जो हमने पुरुषार्थ किया होगा, गाड़ी बदल जाएगी, ड्राइवर वही रहेगा। तो वो गाड़ी बदलते टाइम भी दिक्कत नहीं। तुम्हें सामने गाड़ी दिख रही है तो ये गाड़ी छोड़ने में दिक्कत होगी? नहीं होगी ना। गाड़ी तो बदल रही है, मैं तो वही हूँ, और गाड़ी बदल के भी तो आगे मंजिल की ओर ही तो जाना है।
तो उसमें भी जब छूटे तब दुख नहीं करना है और लक्ष्य मंजिल की ओर रखेंगे तो एक दिन पूर्ण रूप से जब मंजिल पे पहुंचेंगे तब तो गाड़ी से उतर ही जाना है, तब तो ये शरीर छूटना ही है। पर अभी अपन सभी है ना वेटिंग लिस्ट में हैं। अभी कंफर्म हो गई है टिकट कंफर्म हो गई है। सम्यक दर्शन हो जाता है ना पक्का वाला, तब टिकट कंफर्म होती है। पर टिकट कंफर्म होने के बाद भी ट्रेन में बैठना तो पड़ेगा और आगे उसमें यात्रा करनी पड़ेगी, तब पहुंचोगे। तो पहले तो वेटिंग को कंफर्म करना है। कंफर्म कर ली मतलब पहुंचोगे, ये आपके हाथ में चीज़ आ गई 100%। पर फिर बैठेंगे, यात्रा करेंगे, मतलब वो सम्यक चारित्र है। अब वो सम्यक दर्शन के टिकट हाथ में लेके चारित्र एक एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से व्यवहार मोक्ष मार्ग बनता है और वो निश्चय तक मंजिल तक पहुंचाता है। तो पहले तो ये कि वेटिंग इस पर्याय में कंफर्म हो जाए और फिर आगे हम अपनी मंजिल की ओर पहुँचे। तो हम इन प्रसंगों से अपने जीवन के उतार चढ़ाव में हम समता और सहजता रख पाए। विचार परिस्थितियाँ कई तरह की आ सकती है और क्षणिक वैसी बातें भी बन सकती हैं कुछ, पर चीज़ों को बढ़ाना नहीं, खींचना नहीं और किसी को जज करते बैठना नहीं। हमें अपने जीवन को जस्टिफाई करना है, अपने जीवन को देखना है, अपनी समता बढ़ाते जाना है। बाकी तो जीवन जितना भी है जो जैसे चाहे, दूसरों को ही टटोलते भी जीवन जा सकता है और चाहो तो अपने को निखारते हुए भी जीवन बीत सकता है। हम स्वयं को देखें, स्वयं को निखारें और एक एक कदम इतना बढ़े कि हम जब भी ये गाड़ी छूटे हम एटलीस्ट मंजिल के करीब हो और अगली भी वैसी मिले कि जो मंजिल तक मुझे जल्दी और आसानी से पहुंचाए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य रघुवंश सुनील सागर जी गुरुदेव की।